हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लक्ष्य ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विद्युत विभव के बारे में। हालांकि पिछली वीडियो में हमने विद्युत विभव को पढ़ चुके थे, लेकिन फिर से दोबारा आज हम विद्युत विभव के बारे में जो कुछ पॉइंट है उसको हम जानने वाले हैं। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट है कि विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट। पिछली वीडियो में हमने जो पढ़ा था विद्युत विभव का ऐसा मात्रक वोल्ट है, और इसका नाम वोल्ट इटली के महान वैज्ञानिक अलेसांद्रो वोल्टा के सम्मान में रखा गया है। धनावेशित वस्तु, अगला है कि धनावेशित वस्तुओं का विभव धनात्मक होगा और ऋणावेशित वस्तुओं का विभव ऋणात्मक होगा। धनावेशित वस्तुओं का विभव धनात्मक और ऋणावेशित वस्तुओं का विभव ऋणात्मक होगा। अनावेशित वस्तुओं जिस पे कोई चार्ज नहीं है, अनावेशित मतलब जिस पे कोई चार्ज नहीं है, तो उसका विभव क्या होगा? शून्य होगा। अनावेशित वस्तुओं का विभव शून्य होगा। आगे है कि 1 वोल्ट विभव किसे कहते हैं? 1 वोल्ट विभव ये कुछ परिभाषा नहीं है, हालांकि 1 जूल अनंत बिंदु से एक परिभाषा अगर इसको बनाए तो किसी धनावेश को अनंत बिंदु से निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया 1 जूल कार्य उस बिंदु का 1 वोल्ट विभव कहलाता है। किसी अनंत बिंदु से निश्चित बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है, किसी अनंत बिंदु से निश्चित बिंदु तक लाने में जो किया गया 1 जूल कार्य है, उसका 1 वोल्ट विद्युत विभव कहलाएगा। आगे हम जानेंगे विभवांतर के बारे में। तो चलिए हम विभवांतर के बारे में जानते हैं। आगे हम विभवांतर को जानते हैं। विभवांतर अब किसे कहते हैं? तो विभवांतर के बारे में अब जानने के लिए सबसे पहले विभवांतर विद्युत विभव जब जान चुके हैं तो विभवांतर के बारे में बात करते हैं। 2 बिंदुओं के बीच के विद्युत विभव का अंतर क्या कहलाएगा? विभवांतर कहलाएगा। किसी 2 बिंदुओं के बीच के विभवांतर क्या कहलाएगा? किसी 2 बिंदुओं के बीच के विद्युत विभव का अंतर क्या कहलाएगा? विभवांतर कहलाएगा। जैसे 1-2 पॉइंट हम लेते हैं और इन दोनों के बीच का जो विद्युत विभव का अंतर है, डिफरेंस है, उसको हम क्या कहेंगे? विभवांतर कहेंगे। विभवांतर विभवांतर का ऐसा मात्रक भी मतलब विभवांतर को वोल्ट में मापा जाता है। आगे है सेल। अब सेल किसे कहेंगे? सेल एक ऐसा उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। सेल एक ऐसा उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करेगा। सेल का एक सिरा कैथोड मतलब धनात्मक होगा, दूसरा सिरा ऋणात्मक होगा। सेल का उपयोग करंट उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, ये तो आप सभी को पता ही है। आगे अब सेल के प्रकार पर पढ़ेंगे। सेल का कितना प्रकार है? तो सेल का 2 प्रकार है, एक प्राथमिक सेल और दूसरा द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल किसको कहेंगे? सो देखेंगे। तो आइए, सेल के प्रकार। सेल के 2 प्रकार हैं, पहला प्राथमिक सेल और दूसरा द्वितीयक सेल। पहला प्राथमिक सेल और दूसरा द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल किसको कहेंगे? वैसा सेल जिसका प्रयोग केवल एक बार किया जा सकता है, उसे क्या कहेंगे? प्राथमिक सेल कहेंगे। प्राथमिक सेल वैसा सेल जिसका प्रयोग केवल एक बार किया जा सकता है, उसे प्राथमिक सेल कहेंगे। जैसे टॉर्च में लगने वाली पतली वाली बैटरी होती है, उसको प्राथमिक सेल कहेंगे। वहीं द्वितीयक सेल वैसा सेल जिसको आवेशित कर बार बार जिसका प्रयोग किया जा सकता हो, उसे द्वितीयक सेल कहेंगे। द्वितीयक सेल किसको कहेंगे? जिसका प्रयोग बार बार किया जाए उसको द्वितीयक सेल कहेंगे। सेल का आविष्कारक जो है अलेसांद्रो वोल्टा है, जिसका नाम बाद में वोल्टियर सेल बाद में इसी का नाम सेल का नाम बदल करके वोल्टियर सेल कर रख दिया गया था अलेसांद्रो वोल्टा के सम्मान में। अब सेल जब पढ़ लिए तो अब सेल के बाद हम बैटरी जानेंगे। बैटरी कहते किसको है? तो बैटरी किसको कहेंगे? सेल के व्यवस्थित समूह को। सेल के व्यवस्थित समूह को, जैसे ये 2 सेल हम ले लिए, 2 सेल ले लिए, एक का माइनस, इसका प्लस ये हो गया, इसका माइनस ये होगा, इसका प्लस ये होगा। व्यवस्थित समूह मतलब क्रमबद्ध, पहले का माइनस दूसरे के प्लस के साथ कनेक्ट रहेगा, दूसरे का प्लस तीसरे के माइनस के साथ कनेक्ट रहेगा, इसको व्यवस्थित समूह कहेंगे। इस तरह से व्यवस्थित समूह को क्या कहेंगे? सेलों के व्यवस्थित समूह को बैटरी कहेंगे। बैटरी ही रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आगे विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ अब किसे कहेंगे? तो जिस या वैसा परिपथ जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसको विद्युत परिपथ कहेंगे। वैसा परिपथ जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसको विद्युत परिपथ कहेंगे। अब मान लीजिए एक ये परिपथ ले लिया, इससे होकर विद्युत धारा अगर प्रवाहित होती है तो इसी को विद्युत परिपथ कहेंगे। और परिपथ आरेख फिर किसको कहेंगे? तो जो परिपथ आरेख का ऐसे हम फिगर बना ही चुके हैं कि परिपथ आरेख उसमें जुड़े यंत्र, जैसे यहाँ यंत्रों को जो है ना उसके संकेतों के द्वारा दर्शाना क्या कहलाता है? परिपथ आरेख कहलाता है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, संकेत के द्वारा दिखाया गया है, इसी को क्या कहेंगे? परिपथ आरेख कहेंगे। परिपथ आरेख किसको कहेंगे? विद्युत परिपथ में जुड़े यंत्रों या अवयवों को उनके आरेखों या इकाइयों के द्वारा दर्शाना परिपथ आरेख कहलाता है। आगे है परम्परागत धारा। आगे हम परम्परागत धारा के बारे में जानेंगे। तो वैसी धारा जो धन आवेश की दिशा में प्रवाह होती हो
उसको क्या कहेंगे? परम्परागत धारा कहेंगे। वैसी धारा जो धनावेश की दिशा में प्रवाहित होती है उसको परम्परागत धारा कहेंगे। धनावेश मतलब हमेशा धनात्मक, हमेशा पॉजिटिव की तरफ प्रवाहित होती है, उसको परम्परागत धारा कहेंगे। परम्परागत धारा के बाद विद्युत धारा की प्रबलता है। विद्युत धारा की प्रबलता किसको कहेंगे? चाल। तो किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से इकाई समय में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के परिणाम को, विद्युत धारा के परिणाम को विद्युत धारा की प्रबलता कहेंगे। विद्युत धारा को नहीं, विद्युत धारा की परिमाण को, कितना यूनिट विद्युत धारा किसी परिवेश में प्रवाहित होती है उसी को विद्युत धारा की प्रबलता कहेंगे। फॉर्मूला है I इज इक्वल टू क्यू बटे टी, वे जहाँ I क्या है? विद्युत धारा, Q आवेश को दर्शाता है और T समय को। इसका ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा की प्रबलता क्या? विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। 1 एम्पियर बराबर क्या होगा? 1 कूलम बट्टे 1 सेकेंड। आगे जो है विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर प्रसिद्ध वैज्ञानिक आंद्रे मेरी एम्पियर के सम्मान में रखा गया। विद्युत धारा का जो ऐसा मात्रक एम्पियर है वो किसके सम्मान में रखा गया? तो आंद्रे मेरी एम्पियर के सम्मान में रखा गया है। इसके आगे एमीटर के बारे में हम जानेंगे, फिर वोल्ट मीटर। तो एमीटर किसको कहेंगे? वैसा यंत्र जिसको विद्युत परिपथ में विद्युत धारा मापी जाती हो। एमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है। एमीटर का काम क्या है? परिपथ में विद्युत धारा की माप करना, जिसको हम एमीटर कहेंगे। एमीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक इसी तरह आगे है वोल्ट मीटर। वैसा यंत्र जो परिपथ में दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापती हो। तो धारा की मापना एमीटर करता है और विभवांतर की मापन वोल्ट मीटर करता है। वोल्ट मीटर को परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। घर में जो विद्युत का परिपथ बनाया गया होता है वो किस क्रम में होता है? तो वो समांतर क्रम में होता है। हालांकि आगे हम वो पढ़ने वाले हैं। और तो वोल्ट मीटर वैसा यंत्र जो विद्युत परिपथ में विभवांतर को मापती हो उसे वोल्ट मीटर कहेंगे। वोल्ट मीटर को परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और समांतर क्रम वही अभी बताया है कि घरों में जो विद्युत परिपथ का श्रृंखला होता है उसको समांतर क्रम में जोड़ा गया होता है। घर में जो आरेख बनता है उसको समांतर क्रम में बनाया जाता है। आगे अब हम एमीटर और वोल्ट मीटर के बीच का अंतर देखेंगे। तो एमीटर को परिपथ में धारा की प्रबलता मापती है। एमीटर इसी परिपथ में धारा को मापती है, जबकि वोल्ट मीटर क्या मापती है? विभवांतर को मापती है। एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसके एमीटर को ए द्वारा सूचित करते हैं और वहीं वोल्ट मीटर को वी द्वारा। एमीटर को ए द्वारा और वोल्ट मीटर को वी द्वारा सूचित करते हैं। आगे अब हम ओम का नियम जानने वाले हैं। ओम का नियम होता क्या है? तो है कि अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का प्रबल्य चालक के सिरों के बीच लगे विभवांतर को मापती है। अचर ताप पे जहाँ ताप में कोई परिवर्तन न हो, तो अचर ताप हो गया जैसे कि ताप में परिवर्तन न हो। किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की प्राबल्य, विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है उसमें चालक के दोनों सिरों के बीच लगे विभवांतर को मापती है। और विभवांतर को कौन मापती है? वोल्ट मीटर। तो चालक के दोनों सिरों के बीच क्या लगेगा? वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर विभवांतर को मापती है। और इस ओम का नियम दिया किसने है? तो जॉर्ज साइमन ओम ने। ओम का नियम किसने दिया है? जॉर्ज साइमन ओम ने। अगर इसका पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।